69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 19-20 सितंबर की तारीख कोर्ट में लगी थी, पैरवी न होने के कारण कोई फैसला नहीं निकला। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि पिछड़ों को हक देने के लिए सरकारें अपने हाथ को बार बार पीछे कर ले रही है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि चुनाव के समय सरकारें पिछड़े, गरीब, दलित लोगों की ही बात करती हैं पर आगे भूल जाती हैं। साथ ही अभ्यर्थियों ने ये भी कहा कि सरकार बनने पर ना इनको गरीब याद आते हैं, ना पिछड़े, ना दलित, सिर्फ सत्ता दिखाई देती। देखिए, अनवरत धरना हमारा स्टार्ट है, चालू है, चल रहा है और अभी हाल ही में डेट लगी थी हमारी और सरकार के वकील न होने के कारण से हमारी सुनवाई नहीं हो पाई है। लेकिन सरकार भी बचना चाहती है क्योंकि अभी तक हमें लग रहा था कि सरकार हमारे साथ है और डेट नहीं लग रही है। अगर डेट लग जाएगी तो हमारे लिए निर्णय हो जाएगा। लेकिन सितंबर में 3 डेट लगी और तीनों डेटों पर सरकार का जो रवैया रहा वो हमारे लिए अगर पॉजिटिव होता और वो एक्चुअल में चाहते कि हमें नौकरी मिल जाए तो वो हमारे लिए कोई उनके पास स्कीम होती, कोई योजना होती और वो उस बात को रखते कि हम इस तरह से बच्चों को नौकरी देने जा रहे हैं। इससे पहले जब भी हम मुलाकात करते थे डीजी से या सरकार के विभाग के अधिकारियों से तो उनका यही कहना होता था कि हमारी पूरी तैयारी है, जैसे ही आपकी डेट लग जाएगी हम जाकर वहाँ से ऑर्डर करा लेंगे। लेकिन 3 दिन की सुनवाई में खुद वहाँ पे मौजूद रहा। सरकार का केवल गुलमुल रवैया रहा, वह केवल डेट लेकर बचना चाहते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं माननीय योगी जी से, जबकि आपसे लगातार जब हमारी मुलाकात होती है, हमारे लोगों की मुलाकात होती है, तो आप यही कहते हैं कि आपका मामला कोर्ट में है और हम विभाग के अधिकारियों को आदेशित कर चुके हैं कि जब भी आपका मामला लगेगा वह वहाँ से रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन योगी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कैसे निकाल लेंगे रास्ता, इस बात के लिए भी थोड़ा सा उनको बताइए आप। अगर नहीं बता सकते हैं तो सदा जवाब दीजिए कि जो ये चयन हुआ था 6800 का, यह एक चुनावी जुमला था और हम दोबारा अब इसको करने में सक्षम नहीं हैं। हम लोग कम से कम अपना भविष्य अगर कहीं और बनाएं, कुछ और काम करें। लगातार यहाँ पे चुनाव के बाद से बैठे हुए हैं, अपना भविष्य दांव पे लगाए हुए हैं, इस उम्मीद में लगाए हुए हैं कि अगर हमारा चयन हुआ तो हमें नियुक्ति मिलेगी। लेकिन ये अधिकारी, ये विभाग के अधिकारी और ये जो आपकी तरफ से वकील जाते हैं CSP, ये इस बात के लिए इनको जल्दी रहती है किसी प्रकार से डेट लेकर अब भाग जाए। अगर ऐसे ही डेट लेकर आप भागते रहेंगे तो बताइए कैसे हमारे निर्णय होगा। आप कहते हैं कि हमारे विभाग आपकी तरफ, विभाग पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा हुआ है। कैसा विभाग खड़ा हुआ है? कहने के लिए तो खड़ा हुआ है विभाग, लेकिन जब हमारे हक की बात होती है, जब कोर्ट में हमारे लिए तथ्यों की बात होती है तो सरकार वहाँ पे भागने का कार्य करती है। ऐसे आप भागते रहे, हम लोग संघर्ष करते रहे। आखिर कभी तो ऐसा आएगा ना जब आपके पास कोई तैयारी होगी, सीटों का आंकड़ा होगा आपके पास। डायरेक्ट जज ने कहा कि अगर आपके पास 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सीटें हैं तो आप सीटों का ब्यौरा दे दीजिए, बच्चों को नियुक्ति दे दीजिए। ये सीटों का ब्यौरा का समय का लेकर चले गए और आज तक सीटों का ब्यौरा नहीं दे पाए। उसके बाद राजेंद्र राज साहब ने कहा कि हमने कब रोक, जो CSC है इन्होंने कहा कि सर आपने एक तरह का रोक लगा रखा है, तो बच्चों को नियुक्ति दे दिए होते हम। उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा कि हमने कहीं नहीं रोक लगा रखी है, आप अपना पत्थर हम पर मत फेंकिए, आपने गड़बड़ी की है, आपने लिस्ट निकाली है और आप बच्चों को नियुक्ति दीजिए। कोर्ट के भीतर ये कुछ नहीं बोल पाते और कोर्ट के बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुख्यमंत्री जी, हम निवेदन करते हैं आपसे कि इनको बुलाकर पूछिए कि अगर हमें नौकरी देनी हो तब भी आप आदेश कर दीजिए, नहीं देनी हो तो एक जीओ जारी करिए कि जो लिस्ट आई थी 6800 की वो गलत थी और हम इस पर नौकरी नहीं देने जा रहे हैं। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि हमारी डेट 19 और 20 2 दिन लगातार कोर्ट में लगी थी, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये की वजह से, अच्छी पैरवी न होने के कारण से कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। जब पिछड़ों को न्याय की बात आती है, पिछड़ों को हक देने की बात आती है तो ये सरकार न जाने क्यों अपने हाथ खड़े कर देती है और एकदम शांत बैठ जाती है। और जब चुनाव आता है तो ये सरकारें पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं। लेकिन सत्य यही है कि जब इनकी सरकार बन जाती है तो न पिछड़े इनको याद आते हैं, न दलित याद आते हैं, न तो बेरोजगार इनको याद आते हैं कि इनको रोजगार भी देना है। बताइए, हम लोग 2019 में 6 जनवरी को एग्ज़ाम दिए हैं और सभी सरकार के सभी मानकों को पूरा कर करके इस इको गार्डन के पत्थरों में बैठे हैं। क्या हम इसलिए एग्ज़ाम दिए थे कि सरकार के सभी मानकों को पूरा किए थे कि हम आकर के लखनऊ की इको गार्डन में बैठेंगे? आखिर हमारी ऐसी क्या गलती की है? सरकार अभी भी हमारे साथ पूरी ईमानदारी से नहीं खड़ी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि अगर मेरी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से उनके तक पहुंचती है तो बेसिक के जितने भी अधिकारी हैं उनसे बुलाकर पूछे कि जो मैंने आदेश 6800 को लिए किया था वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। विषय तो ये बनता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी पता नहीं किस ख्यालात में, किस दुनिया में डूबे हैं, पता नहीं क्या क्या न्याय कर रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके द्वारा आदेश की हुई लिस्ट अभी तक
कोर्ट में पेंडिंग है और आपके अधिकारियों की हिला हवाली की वजह से, नहीं तो अब तक हम लोगों को कभी का नाम मिल गया होता। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप न्यायप्रिय। आप लोग की डेट भी थी कोर्ट में, तारीख थी, क्या कुछ हुआ, मतलब क्या? देखिए, कोर्ट के विषय में मैं नहीं कहूँगा, बता दिया भाई ने, वीरेंद्र भाई ने। लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य के बारे में मैं कहूँगा कि इस समय विधानमंडल का सत्र चल रहा है। पिछड़े और दलित इतने नेता हैं उत्तर प्रदेश में, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, यहाँ तक कि अखिलेश यादव शुरुआत में 19 तारीख जिस दिन चालू हुआ उस दिन बाहर धरना दिए। दूसरे दिन इन्होंने क्या किया, अंदर वहीं पर विधानसभा में अंदर बैठ गए, धरना दिया। अगर ये हमारे पिछड़े और दलित हितैषी हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि अगर ये दलित हितैषी हैं तो इनको 6800 भर्ती के लिए विधानसभा में ही वॉकआउट करना चाहिए। अगर ये इतना नहीं कर पाते हैं तो स्पष्ट बोल दें कि ये हमारा एक मुद्दा है और इसको हम 24 में लेकर आएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। अगर आप वर्तमान परिदृश्य में आप नहीं ऐसा कर सकते हैं तो आप राजनीति में आगे आने के हकदार नहीं हैं। और बात करता हूँ, राजभर हो वो भी इस समय शांत है, अनुप्रिया पटेल हैं वो भी इस समय शांत है, कोई भी विधायक हो वो बोलने को तैयार नहीं है। और जहाँ तक कि जो संदीप सिंह हैं वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें तो मैं लोधी समाज से हूँ, मेरा समाज उन पे आज फूंकता है कि कहाँ से आपको ये पद मिल गया, इतना बड़ा शिक्षा विभाग का पद मिल गया और आप बोलने को तैयार नहीं हैं। आप एक बार इतनी हैसियत रखते हैं कि एक बार अधिकारियों को आदेशित कर दें, आपके आदेश का पालन होगा। लेकिन वो कहावत है कि जब चमचे बन जाते हैं किसी के तो वो कुछ नहीं करते हैं। या तो प्रदेश के अधिकारी या तो अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं, तभी ऐसा कार्य हो रहा है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं हुआ? 6, 7, 8 महीने हो गए। या तो वो प्रदेश के अपने सबसे बड़े अपने आप को अधिकारी मानते हैं, तभी ऐसा नहीं करते, या तो प्रदेश में जो हमारे मुखिया हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है कि आप प्रदेश के मुखिया हैं। अगर उनका अस्तित्व आज होता तो आज हम लोग 7-8 महीने से यहाँ मर रहे हैं इको गार्डन में, हमें यह सब चीज़ देखने को न मिलता और उनके आदेश का पालन होता, हम अपने विद्यालय में होते और नौनिहालों को पढ़ा रहे होते और राष्ट्र के